हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, उनकी एनर्जीज़ को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, हम ये देखेंगे। ठीक है, उनके मॉर्निंग थॉट्स को देखेंगे। तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए ताकि अच्छे लेवल से आपसे कनेक्ट हो रीडिंग और आपकी लाइफ में उतर के आए। और कमेंट कर सकते हैं, शेयर कीजिए। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। कहाँ बुक कराना है? स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है। ठीक है, टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या फिर कैंडल स्पेल्स जैसे कि लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, रोड ओपनर स्पेल, कॉर्ड कटिंग स्पेल या फिर करियर के लिए, मनी के लिए कोई भी स्पेल आप ले सकते हैं। ठीक है, नंबर 9105522155 है जहां पर स्पेल्स एंड रीडिंग दोनों ही बुक होती है। बस ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपने मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है अपने पर्सन पर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स की पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या, उनके थॉट्स क्या हैं, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर 3 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द हेरोफेंट, 10 ऑफ कप्स, द हैंग्ड वन। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या एनर्जीज है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की। एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छे से दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस आप देख रहे हैं, सारे के सारे जोडिक साइंस यहाँ पर प्रेजेंट है। नंबर्स की बात की जाए, 5 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, 9 नंबर। यहाँ पर मुझे 9 नंबर, ठीक है, इम्पॉर्टेंट दिख रहा है एंड 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 8 नंबर, 8 और 10 तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, किसी के लिए 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, बहुत इगोस्टिक पर्सन है। आप देखो यहाँ पर पहला ही कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकली है, पहला ही कार्ड। तो जो कि दिखा रहा है कि बहुत ईगोस्टिक, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा रैशनल, अपनी चलाने वाले, डोमिनेंट करने वाले आपके पार्टनर ऐसे मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अगर द हेरोफेंट है, 10 ऑफ कप्स है, द हैंग्ड मैन है, ऐसे दिख रहा है ना, ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रिश्तों को बदलते हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से रिश्ते चलाते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को करते हैं। लाइक अगर उन्हें आपके साथ रिश्ता चाहिए तो गलती ये करेंगे और उन गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पहले तो बहुत मिस्टेक करेंगे, गलती करेंगे। कैसी गलती? जैसे आपको टाइम नहीं देना, आपसे बात नहीं करना, कभी बात करना कभी नहीं करना, लाइक ऑन ऑफ वाली सिचुएशन, या फिर अपने हिसाब से करना, इधर उधर भी बात कर रहे हैं। ठीक है, और कहेंगे कि नहीं वो तो बस मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ तो मैं बस खाली कलीग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसा प्रिटेंड करते हैं। अगर ये किसी से फ्लर्ट भी कर रहे हैं तो वो तो मैं हंसी मजाक कर रहा था या हंसी मजाक कर रही थी, लाइक ऐसा आपको दिखाएंगे। और यही चीज़ अगर आप करो ना तो ये चिढ़ जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे और शायद आपसे बात ही ना करें और पता नहीं आपसे क्या क्या बोल दें, बहुत गलत बोल दें, मतलब लाइक समझ रहे हो, अब्यूज़ कर दें। ऐसी कुछ फितरत, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, जहाँ पर ये पहले तो अपनी गलतियों को मानते नहीं है। अगर ये गलती मान ले,
इनकेस मान ले तो फिर भी वो मीन नहीं करते उन गलतियों को, यानी कि वो रिपीट करेंगे, ठीक है, और सेम चीज़ें बार बार रिपीट करते हैं, ऐसा कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। सॉरी भी बोलेंगे, फिर वही चीज़ें करेंगे, और कहीं ना कहीं ब्लेम ना, बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। आपको बहुत ब्लेम करते हैं, हर एक चीज़ के लिए आपको ब्लेम करेंगे, आपके ऊपर डाल देंगे कि तुमने तो ऐसा किया, तुमने वैसा किया, अपनी गलती होगी। मतलब मैनिपुलेशन इतने अच्छे से करते हैं ये ना, इतने अच्छे से मैनिपुलेशन करते हैं कि आपको भी एक पल को लगेगा कि यार मैं ही गलत थी या मैं ही गलत था, हाँ सही कह रहा है, शायद मैंने ओवर थिंकिंग किया, शायद मैंने ज़्यादा सोच लिया। मतलब इस तरीके से अपने बातों में लेते हैं, इस तरीके से अपनी बातों में ये फंसाते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की। आप देखोगे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कि ये ना, ये सोचते हैं ये भी, जैसे चट भी मेरी, पट भी मेरी, सब मेरा, लाइक ये भी वो भी सब इनके हिसाब से हो, इनके हिसाब से चले। अगर वो चाह रहे हैं आपके साथ कनेक्शन तो कनेक्शन हो, और जब तक हो तभी हो, जब वो चाहे बात हो, जब ना चाहे बात ना हो। लाइक ऐसा थोड़ी होता है ना, अगर रिश्ता है, रिलेशनशिप है, तो एक की थोड़ी चलती है, दोनों की चलेगी भाई। आपकी भी तो कुछ नीड्स हैं, आपकी भी तो कुछ, आपका भी तो मन करता है ना कि अभी बात करनी है, अभी नहीं करनी है, अभी ये प्रॉब्लम है, अभी ऐसा है, पर आप तो कुछ रख ही नहीं सकते हो, अपनी बातों को रख ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये आपको ऐसा अपना तो विक्टिम बन जाएंगे और आपको ब्लेम कर देंगे, आपको गलत दिखाएंगे, आपके सामने, लोगों के सामने ये आपको गलत दिखाते हैं। कुछ ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है आपके पार्टनर। मतलब कहीं ना कहीं बहुत चालाक हैं, बहुत शातिर हैं, बहुत अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं, और बहुत बारीकी से, बहुत सफाई से करते हैं कि हाँ इनकी बातों में लोग आ जाते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से मैनिपुलेशन करना ना इनको बहुत अच्छे से आता है। मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये चांसेस हैं कि किसी की बातों में भी, ये ना बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। अगर कोई झूठ भी बोलेगा ना कि इसने भाई ऐसा किया था, इसने वैसा किया था, ये ना इतना मैनिपुलेट करते हैं सामने वाले को, इतनी सफाई से चीज़ों को रखते हैं कि आप इनकी बातों में ईजिली आ जाओगे, आप इनकी बातों को ईजिली सही समझोगे कि हाँ भाई तुमने सही कहा था, तुम सही थी या तुम सही थे। या फिर कोई अदर भी लोग ना ऐसा करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पहले तो ये दूसरों की बातों में आते हैं और दूसरों की बातों को सच मान लेते हैं, और उसके हिसाब से नज़रिया देखने लगते हैं, और अपना भी वही उसी तरीके से प्रिटेंड करते हैं। क्योंकि पता नहीं क्यों दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी की बातों में आकर, इन्होंने आपको नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन दी है, किसी की बातों में आकर आपको ब्लेम किया है। मतलब आपका पक्ष नहीं जाना कि सच क्या है, झूठ क्या है, जान ले कि क्या सही है क्या नहीं है, नहीं, एकदम से किसी भी डिसीजन में पहुंच जाना जो कि बहुत गलत है, राइट। तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी कुछ दिख रहा है कि किसी ने तो आप दोनों का रिश्ता खराब किया है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर की गलती नहीं है, आपके पार्टनर की भी गलती इक्वली है, बट ऐसा कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। मुझे ना आपके पार्टनर अभी की करंट की सिचुएशन जो मैं देख पा रही हूँ अभी कार्ड से, ठीक है, हम क्लैरिफाई भी करेंगे, बहुत चीज़ें और निकलेंगी, बट ऐसा दिख रहा है कि अभी वो बहुत ज़्यादा अकेले से हैं। जो इंसान ज़्यादा चालाक बनता है, ज़्यादा चालाकी करता है ना, वो बहुत अकेले, एक टाइम ऐसा आता है कि वो अकेला पड़ जाता है, ठीक है। आज ये वैसे ही दिख रहे हैं, अकेले से, मायूस से, स्ट्रगल करते हुए। क्योंकि देखो 8 नंबर का कार्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, दोनों कार्ड आप देख रहे हो, ठीक है। 8 नंबर का कार्ड तो स्ट्रगल को ही दिखाता है, चैलेंजेस को ही दिखाता है, परेशानी को ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ में जहाँ पर ये फंस गए हैं, चैलेंजेस है, परेशानियाँ हैं, डिस्टर्ब दिख रहे हैं, डिप्रेस्ड से दिख रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। अब क्या रीज़न है, क्यों है, वो देखेंगे। मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये आपके बारे में सोचते नहीं है, हाँ ये मतलबी होंगे, सेल्फिश होंगे, पर कहीं ना कहीं आपके लिए वो इमोशन, वो लव, वो प्यार भी मुझे देखने को मिल रहा है, इनके दिल में है और रहा है, हमेशा से था, ठीक है। ऐसा भी कुछ मैं देख पा रही हूँ। आप ना 24/7 इनके माइंड में चलते रहते हो। देखो थॉट्स पर, अपनी सोच पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, राइट। तो वो चाहे ना चाहे आप दिमाग में जरूर आते हो। इंसान को पता होता है अगर आप कुछ गलत कर रहे हो ना, तो आपको पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या मैं गलत कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर गलत किया ना। तो ऐसे ही उनको पता है, भले ही वो एक्सेप्ट करें ना करें आपके सामने, किसी अदर सिचुएशन में, किसी के सामने, बट उनका दिल जानता है कि वो कितने गलत रहे,
इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में कितने गलत रहे हैं। बहुत टाइम हो गया मे बी आप दोनों को कम्युनिकेशन किए, बातचीत किए ना, नो कांटेक्ट को बहुत सारा समय हो गया है, ऐसा भी कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन आपको तकलीफ दे रही है, आप में से कुछ लोग बहुत तकलीफ में हो, आपको लग रहा है कि कब होगी बात, कब सही होगा, होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बहुत चीज़ें माइंड में आपके चलती हुई सी दिखाई दे रही है। तो अब हम क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, फिर मैं बताती हूँ। अक्टूबर का मंथ, यहाँ पर मुझे जुलाई मंथ, ठीक है, यहाँ पर मुझे सितंबर, अगस्त, जनवरी एंड मई मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द सन। देखो ये कनेक्शन, अगर इनका थोड़ा ईगो खत्म हो जाए ना, ईगो कम हो जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो ही है जो इनको आप तक आने नहीं दे रहा है, आपको अप्रोच करने नहीं दे रहा है, या फिर खुद से ही आए ना। वो चाह रहे हैं कि आप ही उनको चेस करो, क्योंकि आप हमेशा चेस करते आए हो, मे बी अब नहीं कर रहे हो, ठीक है, अब कुछ भी रीज़न हो उसके पीछे, पर आप चेस नहीं कर रहे हो, तो उनको तकलीफ हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप चेस करो, आप उनके पीछे भागो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो आप करते भी हो तो लड़ाई झगड़े ही होते हैं, बहुत प्रॉब्लम ही हुई है। अगर आप चेस करते हो या पहले भी आप बहुत हर्ट हुए हो, आप बहुत चेस करके देख चुके हो, रो के देख चुके हो, परेशान होके देख चुके हो, इनको मना के देख चुके हो, पर क्या हुआ है, हमेशा इन्होंने ऐसा ही तो प्रिटेंड किया कि उनको नहीं चाहिए आपके साथ कनेक्शन, रिश्ता, ये रिलेशनशिप ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूज्ड हो, परेशान हो, डिस्टर्ब हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर है भी या नहीं है, ये कभी आएंगे या नहीं, कभी ईगो छूटेगा नहीं छूटेगा। क्योंकि आप तो जानते हो, आपके पार्टनर हैं, आप जानते हो कि ये इंसान बहुत ईगोस्टिक है, इनके अंदर बहुत ईगो है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत सारे सवाल चलते हुए दिख रहे हैं, बहुत कुछ चलता हुआ दिख रहा है, बहुत सवाल हैं, बहुत जिनके जवाब आप ढूंढना चाहते हो, पर आपके पास जवाब नहीं है। आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मे बी आप इंतज़ार करते करते भी थक गए हो, एक लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हो कि अब चीज़ें सही हों, अब हों, कब हों। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको चाहिए, ये रिश्ता चाहिए, फिर भी भले ही जो भी है, ईगो है, कुछ भी है, पर आपको ये रिश्ता चाहिए, ये कनेक्शन चाहिए, इनका प्यार चाहिए, इनके साथ रहना है आपको। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो। ऐसा नहीं है कि ये नहीं सोचते, इनको ये रिश्ता नहीं चाहिए, इनको ये आपके साथ कनेक्शन नहीं चाहिए, ये भी आपसे प्यार करते हैं, इनको भी चाहिए, पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जितना आपके मन में रहा है ना, उतना शायद इनके मन में नहीं रहा। जितना आपने किया है ना, शायद उन्होंने नहीं किया है उतना इस कनेक्शन में, पर ये सोचते जरूर है कि हाँ मैंने गलती की है। अपनी मिस्टेक को देखते हैं, अपनी गलती को देखते हैं, ऐसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं इन्होंने ना आपको बहुत बहुत हर्ट किया है, हमेशा रुलाया है, हमेशा तकलीफ दी है। मे बी आज भी आप इनकी वजह से रो रहे हो, भले ही मे बी आप इनको किसी और के साथ देख रहे हो तब रो रहे हो, मे बी आप इनको किसी सिचुएशन में देख रहे हो तब रो रहे हो, या आपको ये कॉल नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं तब रो रहे हो। मतलब आज भी आप ना रोते हो, समटाइम्स आपको बुरा लगता है इनके बारे में सोचकर, भले ही आप लोग कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कुछ भी हो, ये एनर्जी दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। आप चाहते हुए एक पॉजिटिव कनेक्शन आप दोनों का हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, और कहीं ना कहीं ये आप चाहते तो हो, पर अब आप इन सब चीज़ों के लिए ना एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, क्योंकि आप डाल के थक चुके हो। कब तक एफर्ट्स डालोगे, कितना एफर्ट्स और डालोगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप ना आप खुद को बदल रहे हो, आप चेंज हो रहे हो, और ये आपके पार्टनर देख पा रहे हैं कि आपके अंदर बदलाव आ गया है, आप अब चेंज हो रहे हो, आप खुद के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, अपने करियर में फोकस करते हुए दिख रहे हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो। तो यहाँ पर वो एनर्जी है जहाँ पर उनके दिल में ढेर सारा लव, ढेर सारी फीलिंग्स, ढेर सारे इमोशंस कहीं ना कहीं इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं, आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं, दिख रहा है। अब ये क्यों हुआ है,
आपको लगेगा कि दी अचानक से इसके मन इतना परिवर्तन कैसा हो गया, ये तो मुझे इग्नोर करता हुआ आ रहा है, इसकी नज़र में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, फॉर ग्रांटेड ही लिया है, हमेशा मुझे बहुत बुरा सा महसूस कराया है, बहुत डाउन सा फील कराया है, राइट, मेरी वाइब्रेशन को लो किया है, मेरे कॉन्फिडेंस को तोड़ा है ना। तो अभी ऐसा दिख रहा है क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हो, डेवलप हो रहे हो, आप अपने अंदर एक खुद को ना स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, खुद को इंडिपेंडेंट बना रहे हो, खुद पर काम कर रहे हो, और कहीं ना कहीं अब वो निखर कर भी आ रहा है आपकी पर्सनैलिटी में ना। और ये कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक जरूर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वो आपको स्टॉक भी करते हैं, वो आपको देखते भी हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और इसलिए करते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम किसके ऊपर इंटरेस्टेड होते हैं, किस लिए इंटरेस्टेड होते हैं, जब हम किसी को पसंद करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो ही तो हमें इंटरेस्टेड होते हैं, तो ही तो हमें जानने की इच्छा होती है ना कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है। जब जिसको आप जानोगे ही नहीं, जिससे आपका मतलब ही नहीं है, तो फिर आपको क्या ही फर्क पड़ता है ना, उसकी लाइफ में कुछ भी हो, आप तो जानते ही नहीं हो ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो उनको बहुत फर्क पड़ता है आपके होने से, आपसे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, तो वो कप ऑफ लव देना चाहते हैं, आज आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आज आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, आज आपको क्वीन या फिर अगर मेल हो आप तो किंग की तरह देख रहे हैं। आज ना उनको आपकी सारी विशेष को पूरी करना है, ठीक है, क्योंकि हाँ आपकी जो ये पर्सनालिटी है वो उनको अट्रैक्ट कर रही है। उन्होंने ना हमेशा वो एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी में आपके पार्टनर अट्रैक्ट होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, अगर आपके पार्टनर किसी से भी फ्लर्ट करते हो या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, किसी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी को देखकर ये अट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, एज कम्पेयर्ड कि अगर आप इमोशनल हो, दिल के साफ हो, तो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे कि जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि ऑब्वियसली बात है जिसका दिल साफ है, जो इतना चेस कर रहा है, उसके लिए ही इंसान करता है ना। बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आपके पार्टनर की चॉइस डिफरेंट है। तो आपने देखा होगा अगर कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है या फिर कोई रोमांटिकली इनसे कनेक्टेड है, तो आपने देखा होगा कि या फिर किसी से भी अगर ये फ्लर्ट करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा जहाँ जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी ना, कॉन्फिडेंट होगा जिसके अंदर, ये उधर ही अट्रैक्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं खुद से प्यार करो। अगर अभी तक आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, खुद की रेस्पेक्ट करो, कॉन्फिडेंस लाओ अपनी लाइफ में, कुछ करो, ठीक है, अर्न करो, कुछ करो, ज़्यादा या बड़ा कम कितना भी हो, कोई भी हो, बस कुछ करो ताकि कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में आए। और किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है कि भाई ये मुझे प्यार देगा तो ही मैं खुश रहूँगी या रहूँगा ना, तो ऐसे नहीं होना है। तो खुद पर अपना काम करो, क्योंकि आपका इनर वर्क, जब से आप इनर वर्क करना स्टार्ट करोगे ना, आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते जाओगे, आप खुद अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी में लेके जाओगे। ये गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। और चीज़ों को ना ब्लेम करना छोड़ दो कि ऐसा नहीं है मेरे पास, वैसा नहीं है, ये गलत है, वो गलत है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरी किस्मत ही खराब है। कुछ वर्ड्स होते हैं ना, कभी नेगेटिव होते हैं, नहीं बोलने चाहिए। कहते हैं ना, सरस्वती कभी भी मुंह पर बैठी होती है, जवान पर बैठी होती है, जब आप जो बोलते हो वो लग जाता है। यही होता है मैनिफेस्टेशन, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा बोल रहे हो कि मेरी तो यूनिवर्स सुनता ही नहीं है, ठीक है, मुझे भी नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, मैं तो ऐसे नेगेटिव वर्ड्स बोलती भी नहीं हूँ, बट हाँ स्टिल अगर आप ऐसा कह रहे हो तो फिर यूनिवर्स तक आपकी वाइब्रेशन जा रही है, ठीक है, और फिर वो नहीं होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट में रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, क्योंकि मे बी जो चीज़ आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है, कोई छोटी ही चीज़ हो ना, तो ग्रैटिट्यूड लाओ अपने अंदर हर चीज़ को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। जब आप ग्रैटिट्यूड लाना स्टार्ट करोगे ना, आप देखोगे चीज़ें आपकी तरफ कैसे मैनिफेस्ट हो रही हैं, आपकी लाइफ बदल रही है, और ट्रस्ट में ये होता है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द मैजिशियन। देखो मैंने कहा ना मैनिफेस्ट करो, और लिटरली यहाँ पर यूनिवर्स ही ये रीडिंग करवा रहे हैं। आप पहुँचे हो इस रीडिंग में, आप में से ज़्यादा लोग तो पहुँचते नहीं हैं, कुछ ही लोग पहुँचे होंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं सोचो मैनिफेस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, टैरो रीडिंग में, चीज़ों में, तो तभी ये रीडिंग आई भी है। हर किसी के सामने नहीं आई है ये रीडिंग,
ठीक है। तो देखो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बस थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मेरी मैनिफेस्टेशन ही पूरी नहीं होती, क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में कभी कभी मैनिफेस्ट करते हो या फिर लो हो जाते हो, नेगेटिव सोचते हो ना। अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हो सपोज, ठीक है, और अगली तरफ आपने एक बुरा काम कर दिया, तो जो अच्छा काम है ना वो कहीं ना कहीं छुप जाता है, वो कहीं ना कहीं दब जाता है, और बुरा काम कर दिया तो उसका फल नहीं मिलता अच्छे काम का, ठीक है। अगर आपने कुछ अच्छा किया कुछ बुरा किया तो समझ रहे हो, तो वो कैंसल आउट हो गया। तो बेसिकली इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और नेगेटिव सोच रहे हो, ठीक है, आप कुछ टाइम पॉजिटिव रहते हो और कुछ टाइम नेगेटिव हो जाते हो कि नहीं वो आएगा ही नहीं। एक पल आपको लगता है नहीं आ जाएगा या आ जाएगी, फिर दूसरे पल लगता है कि नहीं आएगा नहीं आएगी, तो फिर ऐसे कैसे मैनिफेस्टेशन काम करेगी? तभी तो नहीं पूरी हो रही है आपकी मैनिफेस्टेशन, ठीक है। अच्छे प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्ट करो जैसे मैंने बताया, ठीक है, और लेट गो कर दो। डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन होगा, या आप अदर थिंग भी अपनी लाइफ में चाहते हो ना, लाइक कुछ लोग न्यू पर्सन चाहते हैं, कुछ लोग लाइफ में अच्छा करियर चाहते हैं, जो भी चाहते हो, फाइनेंसेस चाहते हो, पैसा चाहते हो, प्यार चाहते हो, जो भी चाहते हो, ठीक है। ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट करो, जितना आपके पास है, जो भी है, जो भी हुआ है, कंप्लेन करने से अच्छा ग्रैटिट्यूड दो, अच्छी चीज़ों को देखो, ठीक है। नेगेटिविटी हर किसी की लाइफ में होती है, नेगेटिव थिंग्स हर कोई फेस कर रहा होता है, तो अच्छी चीज़ों को भी तो देखो। कुछ अच्छा आपके पास है, मे बी किसी और के पास नहीं है इतना अच्छा। मतलब अपने से ऊपर ही देखना जरूरी नहीं है, अपने लेवल पर या फिर अपने से नीचे भी देख लो ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लो फील करके, क्योंकि आपकी एनर्जी तो मुझे दिख रहा है लो वाइब्रेशन में, अकेलापन महसूस करते हो, परेशान होते हो, जस्टिस चाहिए, बस जस्टिस की गुहार लगाते हुए दिख रहे हो। ऐसे मिल जाएगा जस्टिस? ऐसे नहीं मिलेगा। जो मैंने आपको बताया अभी, ये सब करो तभी जस्टिस मिलेगा। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, कहीं ना कहीं लेकिन आपके पार्टनर ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते, उनका अट्रैक्शन बढ़ ही रहा है आपकी तरफ, डे बाई डे उनकी फीलिंग्स बढ़ ही रही है आपकी तरफ, ठीक है, वो दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में द हैंगमैन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। डेथ, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की एनर्जी में आता हुआ दिख रहा है, अभी नहीं आया है पर आता हुआ दिख रहा है, ऑन द वे समझ लो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टक महसूस कर रहे हैं अपने ईगो की वजह से। ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं इस वजह से बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ सा, बधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि बहुत जल्दी वो बदलने वाले हैं, वो चेंज होने वाले हैं। जैसा आपको पार्टनर चाहिए ना वैसे ही वो उनके अंदर चेंजेस आएंगे, जैसा भी आपको पार्टनर चाहिए या जैसी भी चाहिए, आप जो भी इनसे उम्मीद रखते थे। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं होपलेस हो रहे हैं वो अपनी लाइफ को लेकर। उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छी चीज़ें नहीं है, कोई भी अच्छा इंसान नहीं है, कोई भी अच्छी चीज़ें नहीं है। और कहीं ना कहीं आप भी उनके माइंड में चलते हो कि आपने कितना साथ दिया था, सपोर्ट किया था, आप एम्प्रेस की तरह हो। बार बार उनकी इंट्यूशन कह रही है कि वो तेरे लिए बेस्ट है, भले वो अपनी इंट्यूशन की ना सुने, पर यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स, तो ऐसा दिख रहा है कि आपको इनसे कमिटमेंट भी मिलेगा, प्रपोजल भी मिलेगा, जिस चीज़ का आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हुए आए हो, हमेशा से इंतज़ार करते हुए आए हो, राइट। तो आपको सब कुछ मिलेगा इस रिश्ते में, जो भी आप डिजर्व करते हो, जो भी आप चाहते हो। क्योंकि यस, अगर मे बी आप में से कुछ लोग शादी, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मैरिज, रियूनियन, पॉजिटिविटी, देखो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये सब चीज़ें आपको मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। अब चाहे आप मानो ना मानो, कुछ भी सोचो, हाँ आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको बहुत सारा प्यार करेंगे, जो आप तरसे हो, लिटरली थोड़े थोड़े प्यार के लिए तरसे हो, तड़पे हो ना, आपकी सारी विशेष पूरी होती हुई दिख रही है। क्योंकि आने वाले समय में मैं फ्यूचर आपको बता दूं, आपका फ्यूचर यहाँ पर दिख रहा है, आप दोनों का साथ, आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों की ना स्ट्रॉन्ग इमोशंस। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, वो आपको कप ऑफ लव देंगे, प्यार देंगे, समझेंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स को 8 ऑफ सोर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है, देख लो।
तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अभी तो वो फंसे हुए से दिख रहे हैं, अभी तो वो बंधे हुए से दिख रहे हैं किसी सिचुएशन में, कि किसी किन्हीं हालातों में, कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं, बहुत डिप्रेस्ड दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिस वजह से कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा है। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि अपनी लाइफ को कैसे सही करें, क्या करें, क्या करना सही रहेगा, क्या नहीं करना सही रहेगा, क्या करें क्या नहीं करें। बहुत चीज़ें इनके माइंड में चलती हुई सी दिख रही हैं, क्योंकि आप देखोगे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है। कहीं ना कहीं कोई है जो इनकी एनर्जी को डाउन कर रहा है या कर रही है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, या फिर कोई तो है जो ना इनको मतलब ये कभी बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन ले लेते हैं, मे बी ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आ जाते हैं, पर कोई है जो इनके एक्शन को रोक रहा है या रोक रही है, आप तक आने से रोका जा रहा है आपके पार्टनर को। ऐसा भी कुछ दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी जा रही हैं जिस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। एक रीज़न ये भी दिख रहा है, ईगो तो मैंने आपको बताया, पर आने वाले समय में इनका ईगो तो ख़त्म होना ही होना है, ठीक है। कई हद तक तो दिख ही रहा है, ख़त्म हो ही गया है कई हद तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ईगोस्टिक थे ना, कई हद तक ख़त्म हो गया है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर के एनर्जीज में 8 ऑफ कप्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द लवर्स देख रहे हो, आप ही तो इनको पूरा करते हो, आप ही के होने से तो ये कंप्लीट फील करते हैं, कंप्लीशन फील करते हैं। हाँ, आपके प्यार से तो यूनिवर्स भी आपके प्यार में मतलब फिदा से हैं कि हाँ भाई, अगर आप दोनों की जोड़ी बनी है ना, ऐसे ही नहीं बनी है, आप दोनों एक दूसरे के डिस्टाइन पार्टनर हो। भले ही अभी आप टेम्पररी सेपरेटेड हो, टेम्पररी कहूँगी, क्योंकि आप दोनों का बहुत जल्दी रियूनियन होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। और जो लोग बने होते हैं ना कभी कैसे ना कैसे फिर से टकरा जाते हैं, ठीक है। जो लोग एक दूसरे के लिए होते हैं ना, कुछ भी हो वो फिर मतलब कितनी परेशानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, उनका मिलना तय होता ही होता है। कोई रोक नहीं सकता उन लोगों को मिलने से, उन लोगों को ना कनेक्शन में आने से, ठीक है। हाँ, बहुत से लोग, द डेविल का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, रोक रहे हैं। बहुत से लोग नेगेटिविटी का भी यूज़ किया जा रहा है, लाइक ब्लैक मैजिक समथिंग, ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है। बट स्टिल फिर भी आप दोनों का आज नहीं तो कल रियूनियन होगा, टाइम लगेगा मे बी, पर हो जाएगा। फिर भी अगर आप इस नेगेटिविटी को क्लियर करना चाहते हो, किसी की नेगेटिव इंटेंशन को क्लियर करना चाहते हो, आपको पता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्लियर करना चाहते हो, तो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल आप ले सकते हो। मैं करती हूँ, आप ले सकते हो 9105522155 में, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत झगड़ के, बहुत लड़ के ना, क्या किया, आपको बहुत कुछ बोल के क्या हुआ, अपना ही दिमाग खराब हुआ इनका। आप मतलब कहीं ना कहीं दूरी आ गई, डिस्टेंस आया, इससे कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, लिटरली नहीं हुआ है। क्योंकि आज वो बस इंतज़ार में है कि आपकी तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आए, कुछ पॉजिटिव अप्रोच आए, या आप इनिशिएट करो। बस वो फ़ोन देख रहे हैं कि कहीं से तो मैसेज आ जाए आपका, किसी की फ़ोन से ही मैसेज आ जाए, कोई कॉल आ जाए, तो वो इंतज़ार में ही बैठे हैं। आपको नहीं करना है, वो खुद करेंगे, ठीक है। मुझे बहुत होपलेस से, बहुत हेल्पलेस सा महसूस करते हुए दिख रहे हैं, बस आपको याद करते हुए दिख रहे हैं, अपने डाउन्स में, अपनी प्रॉब्लम्स में, बस वो आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो अभी उनकी फैमिली के साथ ना, हो सकता है फैमिली की वजह से इन्होंने आपके साथ डिस्टेंस क्रिएट करा कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और वैसे तो मुझे रोमांटिक पार्टी की एनर्जी भी मिली है, बट स्टिल मुझे फैमिली की भी कुछ एनर्जी मिल रही है, की वजह से, प्रेशर की वजह से, या आपसे दूर गए। बट ऐसा दिख रहा है कि आपको इग्नोर कर रहे थे, आपसे दूरी बना रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, बट और कंफ्यूज थे कि क्या करें क्या नहीं करें। पर धीरे धीरे ये कन्फ्यूज़न क्लियर होती हुई दिख रही है, क्योंकि उनको आपके साथ रिश्ता चाहिए, कनेक्शन चाहिए, आप चाहिए उन्हें अपनी लाइफ में, ठीक है। तो उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े वो करेंगे। 19 नंबर गाइस, मुझे वहाँ यहाँ पर 1 नंबर, ठीक है, यहाँ पर मुझे 13 नंबर, ठीक है, यहाँ पर मुझे 6 नंबर, एंड ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे अगर मंथ्स बताऊँ तो दिसंबर, ठीक है, जून,
मई में आपको बता चुकी हूँ मे बी, ठीक है, जुलाई, ठीक है, ये कुछ मंथ्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।